महान कहाते थे वह चक्रधर सूर्यवंशी आते जवान बतलाते थे। महलों में पर हुई कोई संतान नहीं, गुरुवर के चरण में जाकर के बोले कुछ वचन बखान यही। राजा सगर के दो रानी अयोध्या में राजधानी, लेकिन दोनों के बच्चे नहीं। गुरु से पूछा गुरुदेव दो रानी है हमारे पुत्र नहीं। बोले जाओ भगवान विष्णु की तपस्या करो। 5 साल तक जाकर के राजा रानी का लेके दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 साल के बाद एक महात्मा आए जिनका नाम था परशुराम, बड़े क्रोधी। बोले राजा सगर तू इतना बड़ा राजा और 2 रानियों को लेकर के वन में तप क्यों करता है? बोले बाबा हमारे दोनों रानी हैं लेकिन हमरे कोई लड़का नहीं है। परशुराम बोले कत्ते लड़का चाहिए रे? राजा बोले 2 रानी बैठी हैं जत्ते लड़का मांगे दे दो। बड़कैया से परशुराम बोले बिटिया टीका कत्ते लड़का चाहिए? बड़ी रानी बोली बाबा एक लड़का दे दो, लेकिन ऐसे देव कि हमरे सामने हमारा लड़का मरे ना। पुत्र शोक बड़ा शोक दुखी कर देता है। परशुराम बोले जाओ बेटी तुम्हें एक पुत्र मिलेगा दीर्घजीवी। छोटकैया रानी से बोले बिटिया रे तू का कत्ते लड़का चाहिए? छोटकैया रानी मनमा सोचत मालूम दे बबवा ये लड़का झोरी में लिए घूमत, इतने लड़का मांगब कि बबवा दयु नहीं पाई। छोटी रानी बोली मुनिवर ऐसा वरदान दे दो जिस वर में कोई बहस न हो, मेरे द्वारा एक ही बार बस बच्चे 60 सहस ही हो। 60,000 लड़का मांगा। राजा मनमा सोचत मर जाए रिकाटे तोड़ दी। बाबा तो कह दिए हुई है दोनों रानी आई, लेकिन छोटकी का विश्वास नहीं। बाबा वैसा है बकाइश बाबा बहुत घूमत, लेकिन गर्भवती दोनों 10वें मास बड़ी रानी ने पुत्र जन्माया जिसका नाम रखा असमंजस। छोटकैया रानी के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 महीना हुई गए तब पैदा हुआ, लेकिन लड़का नहीं। 1 मास के लोथड़ा लौकी जैसा। रोने लगी। दासी को भेजा राजा को बताओ। सगर को जाके दासी बताया। महाराज गजब हुई गए। छोटकी रानी के लड़का ना 1 मास के लौका पैदा भय। राजा तुरंत गुरु के पास पहुंचे। वशिष्ठ आए, थाली में रेशम के कपड़े में लपेट करके गुरु को दिखाया। योग दृष्टि गुरु तब है डारा, योग दृष्टि गुरु जानी गयो सब जाननिहारा। बोले नृपति का जय कीजय, चंदन नाव ए भैया
चंदन नाव सुभर धरी लीजे चंदन नाव। गुरु वशिष्ठ योग दृष्टि से देखा, बोले बेटा सगर चंदन की लकड़ी की नाव बनाओ, सरसों का तेल डालकर 1 साल तक रोको, 15 दिन के बाद तेल निकाल देना, दूसरा डालना। 1 साल तक किया। गुरुजी ने अश्विनी कुमार वैद्य को बुलाया, बोले ऑपरेशन करो, भीतर सामान न कटे फावे। अश्विनी कुमार ने ऑपरेशन किया तो 60,000 लड़का, गजब। एक अंगूर के, एक अंगूर माँ, मुंह, आँखें, नाक, कान, गिचिर पिचिर सब सामान बना, कोई कमी नहीं, और सब जिंदा। राजा सगर कहा थे गुरुजी। वशिष्ठ बोले तू एक लड़का को रोवत रहे, अब गिनती लगाओ, मशीनें गरमाई जी हैं। राजा सगर बोले बाबा लड़का बहुत है लेकिन ये ज्यादा दिन न जी हैं, घिचिर पिचिर मर्जी है कर लेता। गुरु वशिष्ठ बोले परशुराम के वरदानी नहीं मरेंगे। सगर बोले इनका पाली कौन? अति मेहरुओ घर में नहीं, एक तो इन्हीं के रुई के फाहम पाले वाले हैं। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास सेना कितनी? बोले कोटानी कोट। बोले सब सेनन की मेहरुअन का कल दरबार में बुलाओ, एक लड़का, 1000 सोने की मुद्रा, 1 रुई की बिंडल, 1 शिषपाल तेल बोतल संग में दे दे, और वह पाल पोस के तुम्हें दे जी हैं। सेना अपनी नारियों को बताया, जौन मेहरुआ सुनत कि कल राजा बुलाइन दरबार में, तौने मेहरुआ वरी कुछ मिली इनाम दे राजा। चल कोई कोई 4 बजे लाइन में लग गई, और जौन ज्यादा मोटी रहे वो आई झंगरिया हला, पाछे हट में का घर में बहुत काम है, मैं का लग ले दे। लाइन लगी, पता नहीं का मिले। राजा ने पहली को बुलाया, आओ। एक बच्चा दिया, रुई का बिंडल, 1000 मुद्रा, तेल दिया, बोले ले जा पाल। और मर गए तो घर भर जेल में बंद कर दी। अब वह लड़का लिए जाए रही, चली गई। दूसर वाली आवत है, इससे जान मालूम दे कोई मरी गए हुए। राजा बोले जल्दी आओ। और तीसरे नंबर वाली मूड खजवाइश, अब है हम आ रही हैं, अब है हम आ रही हैं। सिपाही बोले लाइन में लग, कहाँ जाइए? राजक मामला। लड़का ले गई, पाल पोस रही, अपन लड़का भूखा रोवत, लेकिन वही का ओ मर जाई तो घर भर जेल में मर जीवा हो। बड़ा प्यार से पाल रही, और 60,000 बच्चे जवान हुए। और घोड़ों पर बैठ करके जब दरबार में आकर के पहुंचे, राजा सगर देखें, बोले बाप रे बाप, बहुत लड़का है वो, अब तो हम पूरी धरती का जीत ले। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया, 59,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। नरनाहर राजा सगर जी की, ए भैया, नरनाहर राजा सगर जी की जय की दुंदुभियां बाज गई। वह अनुष्ठान को देख देख
इंद्र की पिंडलियां कांप गई। अश्वमेध यज्ञ में श्याम कर्ण नाम का घोड़ा राजा सगर ने छोड़ा। एक बार में पूरे देश को जीत लिया। 100 यज्ञ अगर कर लेता कोई तो उसे इंद्र की पदवी मिलती थी। 99 यज्ञ पूरा हुआ, इंद्र कांपे लगे। अरे दादा सगर हमार सिंहासन ले ले, हमार सिंहासन अब चला गया। इंद्र ने क्या किया, रास्ते में संवै यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि को धरती के अंदर गुफा में जाके उनके अशोक पेड़ के नीचे बांध दिया। अब वो 60,000 लड़का घोड़ा ढूंढत है। धरती पर जब ना पता चला तो लगे खोदने पृथ्वी को। तब घोड़े के आगे पाया यक योगासीन तपस्वी को। समझा दे शक है चोर यही तो आए गुस्से में भारी। चंडाल आदि दुर्वचन कहे और लात किसी ने दे मारी। सौ को 400 कोस का तालाब खोद डाला। तब देखा कपिल मुनि बैठे, घोड़ा बंधा है। एक राजकुमार बोला ये बाबा का जरूरत रहे घोड़ करे। दूसर बोला बाबा नहीं है यो दुष्ट। तीसर बोला चंडाल। एक बोला मुंह पर लात मार रहे। बाबा मरवाए दिस खोदत खोदत मर गए। चरण का प्रहार किया। 10,000 वर्षों से नयन कपिल मुनि बंद किए। सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता रचयिता। आंख खोला भक्त से आग लगी। कोटान कोट सेना 60,000 बच्चे जलकर खाक। नारद जी ने सगर को यज्ञशाला में बताया। 35 निकाल के धर दो, यज्ञ खड़बड़ाएगी। लड़का तुम्हारे सब जल के मर गए। 35 रखिन 15 दिन में दुख में 60,000 बच्चों के राजा सगर ने प्राण त्याग दिया। बड़ी रानी का बेटा असमंजस गद्दी पर बैठा, लेकिन असमंजस के आंखों में आंसू है और कहता है गुरु से जाकर, गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। क्या हुआ पहले? असमंजस के असमंजस में रह रह कर आंसू बहने लगे। यह करुण व्यथा ये दारुण कथा गुरुवर वशिष्ठ से कहने लगे। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। हम घर में बैठे मौज करें, भाई मरघट में
सोते हैं। गुरु जी हमारे 60,000 भाई कपिल मुनि की ज्योति से जले पड़े हैं। राज ताज बेकार नाथ, जब तक उनका उद्धार न हो। यह ताज भी सोना है गुरुवर, जब तक उनका प्रतिकार न हो। दुहाई है गुरु जी, दुहाई है। गुरु जी हमारे भाई नहीं तरे। गुरु जी ने कहा भाइयों को तारना है तो तुम गंगा लाओ, भगवान विष्णु का तप करो। जैसे भगवान विष्णु का तप शुरू किया, आकाश से आवाज आई, बेटा असमंजस, तेरे तपस्या करने से गंगा नहीं आएगी। तेरा पौत्र जब आएगा वो गंगा लाएगा। असमंजस आए। असमंजस के बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दलीप। दलीप का पुत्र भागीरथ। भागीरथ 5 साल का रात में सपना देखा गंगा जी का। गुरु जी को बताया। गुरु जी ने कहा पुत्र तेरे द्वारा गंगा आएगी, बड़ा हो जा, तपस्या करके लाना। भगीरथ बोले बड़ा ना बहन, पहले मर गए तो आज मैं जाता हूँ। वो जंगल में पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू कर दिया। भगवान विष्णु आ गए। भगीरथ क्या चाहिए? भगीरथ बोले प्रभु गंगा दे दो। भगवान बोले गंगा ब्रह्मलोक में चल, गरुड़ पर बैठ, हम तू का ले चली। गरुड़ पर बैठाए के ब्रह्मलोक लाए। भगवान कहते हैं ब्रह्मा गंगा कहाँ है? बोले प्रभु कमंडल में, बाहर निकालो। हाथ का इशारा किया, 4 भुजा वाली गंगा प्रकट होकर नारायण के चरण छुआ। प्रभु आज्ञा दो। भगवान कहते हैं मेरी प्यारी बेटी गंगा, तुम साथ भगीरथ के जाओ। इनके पुरखों के साथ साथ सारे जग को सुता तारियाओ। यदि मृत्यु लोक में जाऊंगी, पापी के नहाने से भगवन जग में मैली कहलाऊंगी। मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगी पिताजी, पापी लोग नहा करके मुझे मैला कर देंगे तब। भगवान बोले बेटी दुनिया का मैल तू छुड़ाएगी और तेरा मैल माह में साधु संत हिमालय से आकर तेरा मैल अपनी जटाओं में बांध कर ले जाएंगी। गंगा बोली तो मैं चल रही हूं, लेकिन भगीरथ हमका रोकी कौन? माता तुम्हें बताओ, तुम्हार वजन करता है, कौन रोकी? बोली बुढ़ऊ कैलाशपति कालों के काल रुके हैं, जाओ उनका कह दो तैयार हो जाए। भगीरथ आए, भिड़ गए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
भगवान बोले भगीरथ का चाहिए रे? भगीरथ बोले महाराज चाहिए कुछ नहीं तनिक देर तुमरे मूड के काम है। हम ब्रह्मलोक से गंगा लाए रहे हैं, आप अपने सर में रोक लो। भगवान शंकर बोले जा गंगा से कह दे कि हम तैयार हैं। 4 कोस मां बुढ़ऊ जटा फैलाए और त्रिशूल उठाए, आओ। हर 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 गंगा आई, जटा में समा गई, नीचे गिरे चली। बुढ़ऊ जटा समेट के 7 चक्कर में बांध दी। मुड़े मुड़ देखा बाकी देही बंध गए। गंगा ठंडी, भांग खाए वाले बुढ़ऊ मजा आई गया, आँखी बंद। नादिया बोला 5 साल लिट्टी चोखा ही खाओ भगीरथ, 5 करे पहले ही आँखी न खुली हैं। भगीरथ बेचारे जगावत हैं। इसी के साथ हमारी बाणी का विराम होगा, समय पूरा। भजन हमारा आ रहा है। कौन? भगीरथ कहते हैं सुतल रहेला, सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा सुतल रहेला। सुतल रहेला, हाँ वो सुतल रहेला। ए भैया सुतल रहेला, देखा सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा। सबको खावेला रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई, देखा रबड़ी मलाई। इनके भंगिया धतूरा जुटल रहेला, भोले बाबा बऊ सुतल रहेला। सबको पहिरेला साला दुसाला, सबको पहिरेला साला दुसाला। इनके कट में बाघंबर कसल रहेला, भोले बाबा बौरहवा सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा। सबको जावेला मथुरा काशी, सबको जावेला मथुरा काशी। इनके घर ही में साधु जुटल रहेला, भोले बाबा बौरहवा सुतल रहेला, भोले बाबा बौरहवा। पशुपतिनाथ भगवान की। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए भगवान की। अभी नेपाली महाराज के द्वारा